5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 फ्लोरिडा के एक फौजी अड्डे से 5 अमेरिकन बमबार तैयारे उड़े। मामूल की तरबियती परवाज थी, मौसम ठीक था, पायलट्स तजुर्बेकार थे, कोई खतरा नहीं था। लेकिन 80 साल हो गए हैं, वो 5 तैयारे वापस नहीं आए। ना लाशें मिली, ना मलबा, ना कोई निशान, ना ही कोई वजाहत, बस एक गहरी खौफनाक खामोशी। और ये कोई अकेला वाकया नहीं। अगले 50 सालों में इस इलाके के आसपास तकरीबन 3000 बहरी जहाज और 100 से ज़्यादा हवाई जहाज गायब हुए। कहाँ गए? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, या कोई और ताकत थी जो उन्हें ले गई। कहा जाता है द बरमूदा ट्रायंगल डज नॉट जस्ट टेक शिप्स, इट इरेजेस देम। यानी बरमूदा ट्रायंगल सिर्फ जहाज नहीं निकलता, वो उनका नामो निशान तक नहीं छोड़ता। आज हम दाखिल हो रहे हैं उस जगह में जहां समुंदर जो राज निगलता है उससे कभी उगलता नहीं। ये है बरमूदा ट्रायंगल। मैं हूं अहमद इजाज और आप देख रहे हैं डॉट। ये जगह है कहां? फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूदा, ये 3 पॉइंट्स मिलाएं तो एक ट्रायंगल बनती है। 5 लाख स्क्वायर माइल से ज्यादा रकबे पर फैली ये ट्रायंगल बहरे ओकियानोस के सीने में धंसी हुई है। ये दुनिया की मसरूफ तरीन समुद्री गुजरगाहों में से एक है। हजारों जहाज, सैकड़ों तैयारे हर साल यहां से गुजरते हैं। साल है 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की तलाश में समुद्र पर थे। जब उनका जहाज इस इलाके से गुजरा तो उनका कंपास अचानक गलत डायरेक्शन देने लगा और फिर उन्होंने अपनी आंखों से आसमान से समंदर में आग का एक गोला गिरते देखा। By the heavens, what is that? It's falling from the sky to the ocean. Quickly! अमले में खौफ फैल गया। कोलंबस ने अपनी डायरी में ये वाकया लिखा। बरमूदा ट्रायंगल की पहली मिस्टीरियस स्टोरी शुरू हुई। बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि वो आग का गोला दरअसल एक मीटियोर था, यानी शहाब साकिब। लेकिन कंपास की खराबी, इसका जवाब उनके पास थोड़ा लंबा है, वो हम आगे सुनेंगे। 17th और 18th सेंचुरी में जब यूरोपीय ताजिर इस रास्ते से गुजरते थे तो उनके जहाज अक्सर वापस नहीं आते थे। इतनी गुमशुदगियां हुई कि इस जगह को लोगों ने ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, यानी बहरे ओकियानोस का कब्रिस्तान कहना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे सी ऑफ डोम कहा, यानी तबाही का समुंदर। लेकिन दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कहानी आई 1881 में। बरतानवी जहाज एलन ऑस्टिन के कप्तान को समंदर में एक और जहाज नजर आया। जहाज बिल्कुल ठीक था, सामान मौजूद था, खाना रखा हुआ था, लेकिन अमला यानी क्रू गायब था। एक भी इंसान नहीं। कप्तान ने अपने चंद साथियों को इस जहाज पर भेजा ताकि इसे बंदरगाह तक ले जाएं, लेकिन इस रास्ते में तूफान आ गया और दोनों जहाज अलग हो गए। जब तूफान थमा और एलन ऑस्टिन ने इस जहाज को ढूंढा तो वो जहाज फिर खाली था। जो अमला भेजा गया था वो भी गायब। कप्तान ने हिम्मत की और दूसरी बार अपने आदमी भेजे। फिर तूफान आया, फिर जहाज मिला, फिर खाली। रिसर्चर लैरी कुशे कहते हैं कि इस कहानी को कोई तारीखी तस्दीक नहीं मिली। शायद ये कहानी बनाई गई हो या शायद नहीं।
समंदर के पास अपने राज रखने का हुनर है। उन्नीस 1918 में अमेरिकन बहरिया का सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स ब्राजील से रवाना हुआ। जहाज पर 306 इंसान सवार थे। 11,000 टन कार्गो था। जहाज ने कोई पैगाम नहीं भेजा, कोई मदद नहीं मांगी, कोई इशारा नहीं दिया, बस गायब हो गया। अमेरिकी बहरिया ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। ना मलबा मिला, ना लाशें, ना कोई निशान। आज तक यह अमेरिकन बहरिया की तारीख की सबसे मिस्टीरियस गुमशुदगी मानी जाती है। अब वापस आते हैं उस कहानी पर जिससे हमने आगाज किया था। 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 पर फ्लोरिडा के फौजी अड्डे से 5 टॉर्पेडो बमबार तैयारे उड़े। स्क्वाड्रन का नाम था फ्लाइट 19। लेफ्टिनेंट टेलर स्क्वाड्रन लीडर थे। तकरीबन 2 घंटे बाद टेलर ने रेडियो पर रिपोर्ट की, My compass isn't working. Even the backup compass is out. मेरा कंपास काम नहीं कर रहा, बैकअप कंपास भी खराब है, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। बाकी पायलट्स ने अपने आलात चेक किए, वो भी खराब हो चुके थे। रेडियो पर मुसलसल डिस्टॉर्शन आ रही थी, आवाज़ें टूट रही थी, मौसम खराब होता गया, अंधेरा बढ़ता गया। कंफ्यूजन में टेलर ने जहाज़ों को मशरिक की तरफ मोड़ दिया। हालांकि कुछ पायलट्स का कहना था कि उन्हें मगरिब जाना चाहिए। रात 7 बजे टेलर का आखिरी पैगाम आया। इसके बाद खामोशी। 43, visibility is dropping fast. We must alter course immediately or we won't make it through this front. इन 5 तैयारों को तलाश करने के लिए एक रेस्क्यू हवाई जहाज रवाना हुआ, मार्टिन मरीनर। न फ्लाइट 19 मिली, न मार्टिन मैरिनर। यही वो वाकया है जिसने बरमूदा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में एक खौफनाक अफसाना बना दिया। अब एक ऐसी थ्योरी है जो लाखों लोगों के जहन में आती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि दज्जाल, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, एक जजीरे पर कैद है। अहादीस में आता है कि दज्जाल एक ऐसी जगह पर बंद है जहां से वो कभी नहीं निकल सकता जब तक अल्लाह इजाज़त ना दे। कुछ लोगों ने इस जगह को बरमूदा ट्रायंगल से जोड़ा है। कहते हैं कि शायद इस इलाके की मिस्टीरियस एनर्जी और गैर मामूली मैग्नेटिक फोर्स और जहाज़ों की गुमशुदगियाँ इसी कैद का हिस्सा हैं। लेकिन ये सवाल लाखों जहनों में गर्दिश करता है और इसका जवाब किसी साइंस लैब में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। यूएसएस प्रिंसटन के अमले ने समंदर पर अचानक रोशनियों को नमूदार होते और हरकत करते देखा, फिर वो गायब हो गई। 1970 की दहाई में कई हवाई जहाज़ों और कश्तियों के अमले ने कम ऊंचाई पर रंग बदलती गैर इंसानी रफ्तार से हरकत करती चीज़ें देखी। बाज़ रिपोर्ट्स में उनकी रफ्तार 500 से 1000 मील फी घंटा बताई गई। ये अशिया अचानक रुक जाती, तेज़ी से जाविया बदलती और वर्टिकल परवाज करती, जो किसी भी ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी के लिए पॉसिबल नहीं। क्या ये एलियंस थे, कोई खुफिया तजुर्बा या कुछ और? जवाब अभी तक किसी के पास नहीं।
1964 में सहाफ़ी विंसेंट गैडिस ने उन्होंने मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा, द डेडली बरमूदा ट्रायंगल। उन्होंने पुरानी गुमशुदगियों को एक जगह जमा किया और दुनिया के सामने रखा। इस आर्टिकल ने बरमूदा ट्रायंगल को एक पहचान दी। उसके बाद किताबें आईं, टीवी शोज बने और ये इलाका दुनिया की सबसे बड़ी मैरीन मिस्ट्री बन गई। लोग क्या कहते हैं वो तो आपने देख लिया, अब देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। पहली वजह, कंपास की खराबी। साइंस कहती है कि ज़मीन का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक जगह नहीं है। कंपास हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, असल नॉर्थ की तरफ नहीं। दुनिया में कुछ लाइंस हैं जिन्हें एगोनिक लाइंस कहते हैं, जहां ये दोनों नॉर्थ एक सीध में आ जाते हैं और ये लाइन कई सदियों तक बरमूदा के करीब से गुजरती रही। इसीलिए वहां कंपास गलत डायरेक्शन बताता है। दूसरी वजह, कम गहरा पानी। इस इलाके का वसी हिस्सा कम गहरे पानी पर मुश्तमिल है। पुराने दौर के जहाज अक्सर यहाँ पानी के अंदर ज़मीन में टकराकर तबाह हो जाते थे और समंदर उन्हें निगल लेता था। तीसरी वजह, तूफान। दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्री तूफान इस खित्ते में आते हैं। फ्लोरिडा अमेरिका का सबसे ज़्यादा तूफान देखने वाला इलाका है। मुसलसल मौसमी तब्दीलियाँ, वाटर स्पाउट्स यानी समंदरी बगोले, ये सब मिलकर इस इलाके को फितरी तौर पर ख़तरनाक बनाते हैं। चौथी वजह, मीथेन गैस। समंदर की गहराइयों में मीथेन हाइड्रेट्स के बड़े ज़ख़ीरे हैं। अगर अचानक मीथेन के बड़े बुलबुले उठें तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज डूब सकता है बगैर किसी पेशगी इतला के। लेकिन बरमूदा की गुमशुदगियों के साथ इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला। पांचवी वजह, जब हम किसी चीज पर तवज्जो देते हैं तो वो हमें हर तरफ नजर आने लगती है। इसे फ्रीक्वेंसी इल्यूजन्स कहते हैं। ऐसे ही हादसे दुनिया के दूसरे समंदर में भी होते हैं, लेकिन चूंकि बरमूदा मशहूर है इसलिए वहां का हर हादसा बड़ा लगता है। अमेरिका का सरकारी इदारा नोवा कहता है कोई सबूत नहीं कि बरमूदा ट्रायंगल में जहाज या हवाई जहाज गैर मामूली तादाद में गायब होते हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड भी इसे कोई खास खतरनाक इलाका नहीं मानती। उनका कहना है कि यहाँ समुद्री ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए हादसा के इम्कानात फितरी तौर पर ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, 2013 में जब दुनिया भर के समंदरों में सबसे खतरनाक इलाकों की लिस्ट बनाई गई तो उस लिस्ट में बरमूदा ट्रायंगल का नाम ही शामिल नहीं था। दोस्तों, अगर ऐसा है तो फिर सच क्या है? एक तरफ साइंस जो हर चीज को कुदरती वजूहात से समझना चाहती है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने रोशनियां देखी हैं, जहाजों को गायब होते देखा है और जिनके प्यारे इस समंदर ने वापस नहीं किए। तीसरी तरफ वो ईमान है जो कहता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है। बरमूदा ट्रायंगल शायद इन तीनों का मजमुआ है। ना ये मुकम्मल तौर पर दिमागी खलल है, ना साइंस के पास इसका मुकम्मल जवाब है और ना कोई इंसान इस समंदर की गहराई में उतरकर सच जान सकता है। फ्लोरिडा के इस हिस्से में बहरे ओकियानोस की लहरों के पीछे बरमूदा ट्रायंगल आज भी अपने राज छुपाए बैठा है और शायद हमेशा छुपाए रखेगा। लेकिन दोस्तों, एक आखिरी बात, 2015 में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया। समंदर की गहराई में बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में एक ऐसा ढांचा मिला जो ना किसी कुदरती पत्थर जैसा था, ना किसी मारूफ इंसानी तामीर जैसा।
कुछ लोग कहते हैं कि यह गुमशुदा शहर अटलांटिक की बाकियात है। कुछ कहते हैं ये किसी और तहजीब की निशानी है। क्या है वो ढांचा? क्या ये वही जगह है जहां दज्जाल कैद है? क्या वहां वाकई कोई और दुनिया है? आप किस नजरिए को सच मानते हैं? साइंस को, दज्जाल की कैद को, एलियंस को, या कुछ और? नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।